दोस्तों, जैसा कि आज आप सबको मालूम है, आज हमारे बीच भारत के वेजिटेरियन फील्ड में, शाकाहार के फील्ड में ग्लोबल एम्बेसडर बताया जा सकता है। इसे जाने माने संस्कार, टीवी एक्टर, बॉडी बिल्डर बाय हार्ट, बहुत ही अच्छे आदमी जैसे अमित मेहरा जी हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे शेल्टर की वो भी विजिट भी कर रहे हैं। उनकी ऐसी दिल की तमन्ना थी कि हमारे शेल्टर की भी मुलाकात लें और आज हमारे साथ आज के जो कार्यक्रम की सह आयोजक हैं जैसी दीक्षिता मेहता जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है माई जिंदगी फाउंडेशन के नाम से। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग उनको मिला है। हमारे प्रतीक भाई गांधी एनिमल हेल्पलाइन के हमारे सुधीर राव, सब हमारी पूरी टीम। मैं आप सबको पहले 2 मिनट के लिए हमारा शेल्टर भी बताना चाहूंगा। प्रतीक भाई से करूंगा कि पूरा का हमारे स्पीच अमित मेहरा जी रिगार्डिंग वेजिटेरियनिज्म। हाँ जी अमित जी, आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने और ये अब जीवो आपकी कंपटीशन अभी इंस्टाग्राम में भी आपका वीडियो देख रहा था जी, आप बहुत प्यार से वो गोमरा को खाना खिला रहे थे और हमारा गौरव है कि आज जो पूरे वर्ल्ड पे जो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं जी, ऐसे अमित जी हमारी आप देख रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी हाइट दी है। स्तर पे आचार के स्तर पे भी उनकी हाइट उतनी ऊंची है। और ये मैं एक बार आप बता सकता हूँ कि कोई नॉनवेज या किसी कोई एग नहीं है, मेरा वीगन फूड यस यस, तो हरी सब्जी से जो मेरी हाइट ली है बहुत बढ़िया, दैट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यस। तो वो हमारे जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई नॉनवेज खाने से ही ताकत मिलती है, वेज खाने से कोई बुद्धि बढ़ती है, तो इज द बिगेस्ट एंड लाइव एग्जांपल। आप देखिए भगवान कितनी उनको शक्ति दी है, भक्ति दी है और हेल्थ दी है जी। तो उन्होंने भी ये सोचा है, उनका भी पवित्र मंसूबा है कि भाई ये जो मिसकंसेप्शन है तो ये भी कि अगर आपको मेरे जैसे उनके जैसी हेल्थ चाहिए तो आप वीगन फूड करना पड़ेगा। जैसे कि गाय हो गई, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, या जितने भी शक्तिशाली और बुद्धिशाली प्राणी, हिपोपोटामस हो गया, जिराफ हो गया, जितने भी शक्तिशाली प्राणी जिसको बोलते हैं वो सभी और वेजिटेरियन। तो वो एक कुछ लोगों ने एक बात चलाई है ना कि घास फूस खाने वाले में कुछ शक्ति नहीं होती। आप देखिए इससे ज्यादा आदमी में क्या हो सकती है। मैं आपसे भी पहले दीक्षिता जी से भी उनका माई जिंदगी फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाती है, बहुत अच्छा उनका एक वेबिनार के आयोजन में हमको सहयोग मिला है। दीक्षिता जी, आपसे भी विनती है कि आप भी 2 मिनट हमारे दर्शकों से कुछ बात कीजिए। I was just talking with one of your person कि अपना जो काइट फेस्टिवल, उन्होंने बोला कि काइट फेस्टिवल में बहुत से ज्यादा एनिमल्स को 2000 से ज्यादा पीजन्स आते हैं। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग जनरली कि काइट फेस्टिवल कौन से भगवान के साथ रिलेटेड है। ऐसा है कि कोई भगवान के साथ रिलेटेड फेस्टिवल दैट पीपल आर डूइंग इट फॉर देयर फन, दे आर एंजॉयिंग द एनिमल्स। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल को हमें बंद कर दिया, हमारे मौत शौक के लिए हम किसी को मारते हैं। सो दैट इज नॉट appropriate. And thank you Karuna Foundation, thank you Mirbai for inviting us, and we are always pro for animal welfare. We have been working extensively on that, and जब हम सोमनाथ गए थे तब काउ का आई थिंक अमित वाज जब अमित ने काउस को देखा तो उन्होंने बोला कि काउ का गाय माता जो है, वहाँ की जो शास्त्री थी वो हमें गाय माता के बारे में बोल रही थी, गाय माता क्यों कहलाती है। सो सर्टेन थिंग्स जो हमारे यूथ को जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली द हिंदू कल्चर। आवर हिंदू कल्चर प्रमोट्स वेजिटेरियनिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आई एम द राइट पर्सन टू टॉक टू। अमित सिंह की बात से पहले प्रतीक संघानी जो हमारे संस्था के सेक्रेटरी, उनसे बोलूंगा कि 2 मिनट में पूरा हमारे करुणा फाउंडेशन के बारे में अपनी जानकारी दे। बाद में हम जिनका बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके विचार सुनने के लिए और जिनके जैसा हम बनना या बनना चाहते हैं,
ऐसे अमित जी से भी मैं विनती करूंगा कि वो प्रशिक्षण नहीं चले। राजकोट में और उसके आसपास के 50 किलोमीटर के तक के एरिया में पिछले 17 सालों से हम लोग ये निःशुल्क एनिमल एम्बुलेंस चला रहे हैं। आज 9 एनिमल एम्बुलेंस के साथ 50 लोगों के स्टाफ के साथ 24 आवर्स बाय 365 डेज पिछले 17 सालों से हम ये एनिमल एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं और हर दिन 200 से ज्यादा एनिमल्स एंड बर्ड्स की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। पूरे देश का ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमल रेस्क्यू प्रोजेक्ट है। ये हमारा एनिमल शेल्टर है जहां पे हम तकरीबन 1000 जितने एनिमल और बर्ड्स की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बर्ड्स भी है यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड है इन सौराष्ट्र रीजन, जहाँ पे रेस्क्यू किए हुए बर्ड को हम सर्वाइव करते हैं, उनको वापस मुक्त आकाश में छोड़ देते हैं। और जो एक्सीडेंटली या फिर इंजर्ड गाय है या फिर एजेड गाय है, गौ माता है, नंदी महाराज है, भैंस है या फिर कैमल है, उनके लिए ये इंजर्ड एनिमल का ये शेल्टर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बछड़ा है जिसके पांव के ऊपर से व्हीकल चला गया और उसको फ्रैक्चर करके उसको हमने रिपेयर किया है। कोई बछड़ा है जिसका पांव टूट गया, उसको हमने हीलिंग करके रेडी करके यहाँ पे रखा है। कोई गाय है जिसका कान कुत्तों ने काट लिया था, उसको रेडी करके हमने उसको एकदम प्रॉपर कर दिया है। कोई गाय है जिसके सींग का ऑपरेशन किया हुआ है। कोई गाय है जिसकी पूरी चमड़ी निकल गई थी, उसको धीरे धीरे करके रिहैब किया हुआ है। ये शेल्टर में इस तरह के एनिमल एंड बर्ड्स की ट्रीटमेंट होती है। आइए ये देखिए, ये एक हॉर्न कैंसर का ऑपरेशन था। ये गाय का पूरा सींग सड़ चुका था, इसको कैंसर इसको सारे मैगट्स निकाल के हमने इसको सर्वाइव कर दिया और इसको वापस ये गाय एकदम ओके हो गई, ट्रीटमेंट हो गई है भगवान के ब्लेसिंग से और आप सबके साथ सहकार से निमित्त बने हैं। मैं दीक्षिता जी से विनती करूंगा, दीक्षिता जी से विनती करूंगा कि वो थोड़ा, वैसे वो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, बट फिर भी थोड़ा इन डिटेल अमित जी के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज हिज पर्सनल प्रोफाइल, व्हाट आर द अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स एंड व्हाट इज दिस इन बॉलीवुड में उनका क्या प्रदान है, टॉलीवुड में क्या प्रदान है, खास करके वेजिटेरियनिज्म और विगनिज्म के बारे में उनका क्या प्रदान है, उनके बारे में थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। बाद में हम सीधा अमित जी से विनती करेंगे कि वो अपने अनुभव सिद्ध विचार हम सबको दे। पहले दीक्षिता जी से मैं विनती करूंगा कि इनको ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करवाएं। Amit Mehra, I have been knowing him since I've been knowing Amit since 4 years. और अमित आपने जो YouTube में देखा होगा या Google में देखा होगा that he has worked extensively in many movies, मरजावा मूवी हो गई, अर्जुन पटियाला, उनका जो मिस्टर इंडिया यूनिवर्स का जो खिताब उन्होंने प्राप्त किया है, उनके अवार्ड्स के अलावा ही इज एन एग्जेम्पलरी गाय। उनका जो काम है वो ही इज समवन हु हैज सच लव फॉर यूथ, ही हैज सच लव फॉर इंडिया, और उनका हिंदुइज्म में और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो टीवी में वो महादेव सीरियल में ही हैज प्लेड अ रोल एज महादेव इन बाहुबली हनुमान, एंड वो सीरियल से उनकी ख्याति प्राप्त हुई थी। सो वी रियली थैंकफुल कि आपने हमारा आज यहाँ पे स्वागत किया और यहाँ मोर्चा किया। और अमित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करुणा फाउंडेशन और हमारे मित्र भाई साहब का जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं वैसे पीटा जो संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसी कोई भी संस्था होती है कि जो आप एनिमल वेलफेयर के लिए कोई कर रही है तो मुझे उसके साथ, मतलब मुझे वहां पर जाना, उनके साथ जुड़ना और उनको एक मोटिवेट करना और लोगों को इंस्पायर करना, दर्शकों को इंस्पायर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, बचपन से मेरे घर में डॉग्स रहे हैं, कैट्स रही हैं, अभी मेरे पास 2 कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, और मुझे आज भी याद है कि टिल नाउ अभी जब मैं उनके पिजन्स देखा जो इन्होंने रखे हैं और जो ठीक करके उड़ा देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे घर पे आज भी अगर कोई कबूतर आता है, मेरा ब्रदर उसको लेता है, उसको रखता है और वो हल्दी का लेप लगाता है, सालों से सिर्फ हल्दी का लेप ही लगाता है, हल्दी का लेप लगा के उसको बाथरूम में गीजर के ऊपर रख देता है, तो और वो वहीं रहेगा। और ये मैं, मतलब घर पे डॉग्स भी हैं और कैट्स भी हैं, फिर भी वो डॉग्स ऐसा नहीं है कि पिजन्स को पकड़ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत फैमिली माहौल है। तो पिजन्स वहीं रहेगा 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और जब वो ठीक हो जाता है तो ब्रदर उठा देता है। तो ये मेरे में, मतलब मेरी फैमिली में बचपन से चला आ रहा है, तो मुझे वहीं से अपनी फैमिली से ये हमें प्राप्त हुआ। तो
मैं वही मित्तल भाई साहब से और उस दिन करुणा फाउंडेशन से मैं बात कर रहा था कि ये जो भी चीज आप शुरू करते हैं ये आप घर से शुरू करते हैं। तो वेदर इट्स आप वीगन फूड हो गया या वेजिटेरियन फूड हो गया, तो आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं घर से शुरू करते हैं। आप अगर बच्चों को चाहते हैं कि ये बच्चे कुछ अडॉप्ट करें, अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करें, जानवरों के प्रति प्रेम का भाव रखें, तो वो आपको घर से ही शुरू करना पड़ेगा। तो आप घर के पेट्स रखते हैं, घर के पेट्स तो ऑब्वियसली आप घर का फैमिली मेंबर है तो आप उसको प्यार से तो रखेंगे, लेकिन जब बाहर वाले जो होते हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, तो आप उनको अगर फीड भी करते हैं, दे गिव यू इमेंस लव, दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, व्हाट दे ऑल वांट इज योर लव, दैट्स इट। आप उनको एक बार खाना भी खिलाते हैं तो दे आर वेरी दे गिव यू इमेंस लव। और मुझे एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरी मम्मी क्या करती थी कि एवरी सिंगल डे एक गाय थी, वो उसका फिक्स टाइमिंग था, तो दोपहर को 4 बजे आके वो डोर को नॉक करती थी और पता चलता था कि 4 बज गए, वो आ गई है। मम्मी दरवाजा खोलती थी और पानी की बाल्टी होती थी, पानी की बाल्टी उसके सामने रखती थी, गाय पूरा पानी पीती थी, फिर उसके उसको खाना खिलाया जाता था और ये हर रोज का था जो कि सालों तक चलता रहा। तो यही है कि आप कुछ भी हैबिट होती है आप घर से ही शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आया, अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गाय भी है और गाय मतलब गाय माता का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, मुझे तबेले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आया हूँ और बाकी अब मित्तल भाई साहब मुझे दिखाएंगे आगे। हाँ जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि हम बर्ड एवियरी में जाएं, बीच में हम बातचीत शुरू रखेंगे। अच्छा, आपने जो आप मिस्टर यूनिवर्स की जो भी टाइटल जीता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और आप अपने फिटनेस कैसे इतनी आपकी भगवान ने जो सेहत दी है उसमें आपकी मेहनत भी उतनी है जी, तो वो कैसे आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि आज ये कोरोना काल में जी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज डेफिनेटली वेल्थ। और हाँ। ना सिर्फ कोरोना काल में ये हाँ। आपके घर से शुरू होता है, जैसे मैंने बताया। मैं पहले आई वॉज 57 kgs, मैं 57 kgs था और मेरी हाइट 6'1", 6'2" थी, तो मैं बहुत पतला था, आई वॉज वेरी थिन। यस। तो जब मैंने फूड अडॉप्ट किया, जो मुझे घर पे रोज खिलाया जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, मुझे लगा कि यार मतलब मैं एक सर्कल ऐसा था कि कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, लेकिन वो आपको देखना है कि व्हाट इज योर टारगेट, आपको कहाँ जाना है। यस। तो टारगेट आपको अपना ध्यान में रख के कि आपको क्या बनना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो मेरा टारगेट वही था कि मुझे फिटनेस से कुछ करना है, मुझे जानवरों के लिए कुछ करना है, बचपन से ही ऐसा था। तो जब मिस्टर यूनिवर्स के लिए मैं गया, तो हमारे में इस समय सुबह उठा 45 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, होल ऑफ यूरोप। तो जब मैं गया तो वहां पे अलग अलग कैटेगरीज होती है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस होता है, विच इज द मोस्ट फिटेस्ट गाय, और बेस्ट फोटोजेनिक फेस, बेस्ट बॉडी कैटेगरी। तो उसमें स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का खिताब था, वो मुझे मिला। अरे वाह, वेरी गुड। तो दैट वाज वेरी नाइस अचीवमेंट, मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार हमारे इंडिया के पास भी एक टाइटल आया है कि जिसमें मोस्ट फिटेस्ट गाय का खिताब मिला। तो मेरे से काफी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उन्होंने मेरे से पूछा कि यार अमित वी सिट फॉर ब्रेकफास्ट और हम देखते हैं कि तू कुछ मतलब नॉन वेज नहीं खाता और कुछ नहीं खाता, तो मैंने क्या ये कैसे। तो मेरे शुरू से ही एक फिलॉसफी रही है कि आप कुछ भी खाते हैं, वेदर इज ब्रेकफास्ट, आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं, आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लीजिए, दोपहर को या रात को मेक श्योर कि आप एक सैलड की प्लेट खा लीजिए। खाना खाने से पहले आप एक सैलड की प्लेट खा लीजिए या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। तो आपको जो ऑटोमेटिकली आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज, कुछ नहीं होगा। और जो भी अभी जो कोरोना काल फैला हुआ है उससे ऑब्वियसली कि अगर आपकी स्ट्रांग इम्यूनिटी है तो आप उससे ही बच सकते हैं। तो आप मैं बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ हमेशा हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन का, आपके घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ। तो आप जैसे गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म पानी में आप हल्दी डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, ब्लैक पेपर डाल लीजिए, काली मिर्च और लौंग डाल लीजिए, जो क्लोव। दीज ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है इनमें। ये अगर 2 से 3 बारी अगर आप पियेंगे तो कोरोना तो छोड़िए, आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई सिर्फ कोरोना नहीं, ऐसी इस तरह की बहुत सारी बीमारी आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे बर्ड्स। अभी अमित भाई आज पूरी एवियरी की भी विजिट कर रहे हैं। अराउंड 800 pigeons आर देयर हु वर इंजर्ड, सिक, एजेड और ऑर्फन, और यहाँ पे रेस्क्यू करके एनिमल हेल्पलाइन के सेंटर पे, कोरोना फाउंडेशन के सेंटर पे लाए गए हैं। और आप देख रहे हैं मुक्त विहार कर रहे हैं। कबूतर को हम सब शांति दूत मानते हैं। आज पूरे विश्व को जिस चीज की जरूरत है वो सबसे जरूरत है करुणा और शांति की। तो अमित भाई ने भी वही बात बताई, अनलेस एंड अनटिल यू पुट योर कंपैशन इनटू एक्शन, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, तो ये पूरा विश्व
जो उसकी जो ऊर्जा है वो खत्म ही होती जाएगी। आज हम सब देख रहे हैं नई नई बीमारी आ रही है। कोरोना एक दो साल पहले हमने कभी सुना भी नहीं था, तो आज कोरोना जैसी महामारियों ने पूरे विश्व को घिरा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली रोज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी कर रहा है, लॉकडाउन कर रहा है, कर्फ्यू भी करना पड़ रहा है। सब लोग सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए फिर भी, और लोग ये जो कई साइंटिस्ट और कई डॉक्टर ऐसा भी बता रहे हैं कि ये तो कब तक चलेगा किसी को मालूम ही नहीं है। तो ऐसी कई सारी बीमारियों से बचने के लिए जो आज का जो हमारा विषय है वेजिटेरियनिज्म, स्वस्थ जीवन शैली का आधार, तो स्वस्थ जीवन के लिए जैसे अमित जी ने बताया कि वेजिटेरियनिज्म इज द ओनली वे, करुणा इज द ओनली वे, पीस एंड हार्मनी इज द ओनली वे। तो अमित जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि आप अपना वो जो डेली वर्कआउट कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अमित जी से पूछिए कि आप इतनी हेल्थ आपने जो बनाई है तो उसके लिए आप अपने बोलते हैं पसीना भी बहाते होंगे, तो उसका आपका शेड्यूल क्या रहता है अमित जी? जी, कभी टाइम पे डिपेंड करता है। कभी मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह 5 या 6 बजे उठ के मैं अपना वर्कआउट कर लूँ, ताकि फिर आप पूरा दिन अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और सुबह अगर आप काम कर रहे हो, दोपहर को काम कर रहे हो, तो आप कभी भी टाइम निकाल लीजिए, बेशक वो शाम को हो और आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास जिम भी साधन नहीं है, तो आप बाहर जाइए, वॉक करिए, जॉगिंग करिए। अब जैसे लॉकडाउन में था, अब लॉकडाउन में मुझे पता था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, जिम बंद है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप घर पे है, तो आपको स्टिल फिट रखना है अपने आप को। तो मैं क्या करता था, मेरा फ्लोर है, मैं 15 फ्लोर पे रहता हूँ बॉम्बे में, और तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था 15। तो मुझे पता है कि सुबह 2 बारी चढ़ना है, 2 बारी उतरना है, शाम को 2 बारी चढ़ना है, 2 बारी उतरना है। और फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मुझे लगा यार ये बहुत लाइट हो रहा है, थोड़ा इसको हैवी कैसे करूँ। तो मैं पानी की खाली बाल्टियां लेके नीचे जाता था, पानी की बाल्टियां भरता था और वो मैं ऊपर लेके 15 फ्लोर पे जाता था और नीचे उतरता था। तो ये बहुत अच्छा मुझे वर्कआउट लगा। फिर घर पे जैसे मुझे थोड़ा वेट्स उठाने का मन करता था, वेट्स कैसे उठा सकता हूँ, तो मैं पानी की बाल्टियां हो गई या सूट केसेस हो गए, और बाकी सिलेंडर्स हो गए, जो कि आप ट्राई ना करें। बाकी एनीथिंग विच इज आपको लगता है कि आप उठा सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, जैसे सोफा हो गया, सोफे के कॉर्नर्स हो गए, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। बट आपके कोई भी साधन नहीं है तो आप सिर्फ एक स्पॉट पे खड़े होके जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस 10 से 15 मिनट। इससे आप स्टार्ट करिए। जो कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करते हैं, आप पहले अपने बॉडी वेट से स्टार्ट करिए। जो पुशअप्स हो गया या स्क्वाट्स हो गया, जिसको हम उठक बैठक बोलते हैं, जो आपको याद होगा कि स्कूल में भी हम पनिशमेंट के तौर पे हमारे जो टीचर्स होते थे, वो आपको चलो लगाओ 50 पुशअप, लगाओ 50 सिटअप, तो वो चीजें हमें यहाँ काम आई हैं। और ये नहीं तो कोई, जो आपको स्पोर्ट पसंद है वो स्पोर्ट खेलिए, लेकिन कुछ ना कुछ वर्कआउट करिए। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा अकाउंट खोलिए, तो आपको लगेगा कि 50 साल के बाद आप उसमें पैसा जो है वो होटल को देने वाले हैं, तो आप वो पैसा जमा करते रहिए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। फिट रहिए, खुश रहिए, मेंटली खुश रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, आसपास जितने पॉजिटिव हैं। नेगेटिव लोग जो है उनसे दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, फोन उनका मत उठाइए, और जितनी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। जो आपके जो स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, स्पिरिचुअल टीचर्स हो गए, कोई भी आप कर लीजिए हो, जो चीज जो आपको एक अच्छा मैसेज देते हैं, आपको पीसफुल मैसेज देते हैं, आपको पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उनकी बातें सुनिए, और बस पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। तो आप मेंटली खुश हैं तो आप फिजिकली खुश हैं। बहुत अच्छी बात अमित जी ने बताई कि भाई नेगेटिविटी से दूर रहना है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। स्पिरिचुअल भी उन्होंने बात बताई कि ऐसे स्पिरिचुअल मेंटर, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, उनके अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे लेक्चर्स सुनने चाहिए। मैं भी जी से ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हॉलीवुड में देखा गया है, बॉलीवुड में देखा गया है, और कई बार टॉलीवुड में भी दिखाया गया है कि कई बार ऐसे सीरियल्स, ऐसे फिल्म्स, ऐसे फंक्शंस होते हैं, वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नॉनवेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लिकर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बोलते हैं ना अनएथिकल रिलेशनशिप, उनको भी प्रमोट करते हैं। मैंने बोला कि इंटेंशनली और या अनइंटेंशनली। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी चला है वो तो बहुत सहज है। आज के बच्चों, 5 साल का बच्चा भी वो पूरा हैंडल करना जानता है, हम सबसे भी ज्यादा। तो उस तरह का जो एक सांस्कृतिक आक्रमण, नेगेटिव आक्रमण हमारी भारतीय पवित्र संस्कृति पे हो रहा है, उसके दिशा में आपने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। महादेव के आपने रोल निभा चुके हैं, ग्लोबल लेवल पे वेजिटेरियनिज्म का, अपनी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आप बट अनफॉर्चुनेटली आपके जैसे लोग बहुत कम हैं। आज बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे टीवी स्टार्स, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें बोलते हैं वो लाइव स्ट्रीम पे या
परोक्ष रूप से करते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो व्हाट शुड बी द ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, और ये सब जो फिल्म्स में और सब ये नेगेटिविटी और नॉनवेज उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है, वो उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जरा कैमरा ऊपर करिए, वो देखिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर अपना थोड़ा प्रेम जाहिर किया है, तो मेरे ऊपर प्रेम गिरा पीछे, तो आई थिंक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि आई थिंक चाहे वो हॉलीवुड हो गया या बाहर की इंडस्ट्रीज हो गई, आई थिंक उनको अब अगर आप बाहर जाते हैं तो आप देखोगे कि वहां पे वो टर्मरिक चाय लाटे या वीगन फूड, अब वो आ रहे हैं उस तरफ। बाकी उनका क्या है कि उनका बिजनेस मॉड्यूल अलग है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। आप ये देखिए पैसा कहां से आ सकता है, लेकिन अब जो है वहां पे जनता है, जो वहां पे पब्लिक है, उनको लग रहा है कि नहीं यार, हमें एनिमल्स के प्रति थोड़ा, और वी हैव टू शो देम लव, थोड़ा प्यार दिखाना जरूरी है। और आप जब मैं जाता हूं तो मुझे याद है, मैं कैफे में बैठा हुआ था, मैं स्विट्जरलैंड में, तो 3-4 लोग मेरे पास आए और मेरे से पूछती हैं कि आप वेयर यू फ्रॉम, कहां से आप? तो मैंने उनको बोला कि आप गेस करो, तो उन्हें बोला कि नहीं, कोई बोला ब्राजीलियन, कोई बोला इटालियन। मैंने कहा मैं इंडिया से हूं। कह इंडिया से आप लगते नहीं है। मैंने क्यों? कह रहे इंडिया के जो होते हैं वो हाइट जो होती है अराउंड 5'6", 5'7" होती है, और दे आर नॉट फिट पीपल। मैंने कहा यही मिसकंसेप्शन है इंडियंस के उसके लिए, जो कि अब थोड़ा जो है लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है। तो वो क्या है कि बचपन से मैल न्यूट्रिशन हमारी फैमिली में होता है कि हम भी क्या करते हैं कि हमारा जो खाना है वो 2 चीजों पर रिवॉल्व करता है। पहला है चावल और दूसरा है रोटी, जो कि हमें चीजें कम करनी है। चावल तो अगर आपको फिट रहना है, आपको चावल बंद करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप द राइस। आप उसके लिए दालें खाएं, दालें बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार है। स्प्राउट्स खाएं, सोयाबीन खाएं, ये चीजें बहुत ज्यादा, सैलेड्स खाएं। रोटी अगर आप खा रहे हैं तो रोटी में खाली गेहूं का आटा ना खाएं, जिसमें थोड़ा सा गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, नाचनी हो गया। मैं गेहूं नहीं खाता हूं, मैं मोस्टली जो मेरी रोटी होती है वो या तो बाजरे की होती है या नाचनी की होती है, मैं इन दोनों में से ही खाता हूं। दलिया खाएं, दलिया बहुत बढ़िया चीज है। तो अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा वीगन, जो खाली मोस्टली रेस्टोरेंट्स है वो वीगन, ओनली प्योर वीगन रेस्टोरेंट्स अब खुलना शुरू हुए हैं, जो कि अब वीगन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ आने वाले सालों में उनको भी पता चल गया है कि वी हैव टू टर्न आवरसेल्व्स इनटू वीगन, और जो मोस्टली सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, हमें वो खाना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है अच्छी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बस लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, खास करके बच्चे और युवा वर्ग जो हैं वो कई बार नोइंगली और अननोइंगली ये नॉनवेज की तरफ, मांसाहार की तरफ, क्रूअल्टी की तरफ और जो अनैतिक चीजें या वैचारिक होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए आपका क्या संदेश होगा? वैसे तो आप रोल मॉडल हैं, आपने अपने आप को इस तरह से ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश किया है कि भी आपका जो बोलते ना कि जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था कि मेरा लाइफ ही मेरा संदेश है, तो आपके बारे में भी महात्मा गांधी जी से पूरी आदर वंदना के साथ आपके बारे में शाकाहार के संदर्भ में सीमित स्वरूप में इतना बोला जा सकता है कि शाकाहार से इस तरह की फिटनेस और इस तरह की आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, उनकी मेंटल फिटनेस भी आप देखिए। जब से मैं मिला हूं, हर बार प्रसन्नचित्त में रहते हैं, हंसते रहते हैं और प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं इस तरह के मिशन को, और टोटली नॉन प्रोफेशनल लेवल पे इस तरह के मिशन को वो सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं सारे बच्चों को तो पहले मैं यही बोल सकता हूं कि जो यंग बच्चे हैं, आपके उनके माता पिता के स्पेशली, कि अगर आप चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर थोड़ा फिट रहे, हेल्दी रहे और मेंटली अच्छे रहे, फिजिकली अच्छे रहे, तो एक तो उनको जानवरों के प्रति प्रेम घर से, हाँ घर के पेट ही नहीं, घर के पेट को तो हर कोई प्रेम करता है, बिकॉज दैट इज योर फैमिली मेंबर, वो आपके घर का एक हिस्सा है। खाली वो नहीं, जो बाहर के जानवर होते हैं, बाहर के डॉग्स हो गए, कुत्ते हो गए या बर्ड्स हो गए, उनके प्रति प्रेम आप कुछ खिलाइए। बाहर गायें होती हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, कुछ भी हो, बिल्लियों को दूध पिला दीजिए, कुछ भी जो उनको पसंद है कुछ करिए। और घर पे जो बच्चे होते हैं उनको उनका डाइट अच्छी रखिए, ना ही सिर्फ उनको चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, हफ्ते में उनको एक बार ही खिलाइए, एक बार जो उनका मन करे, एक बार के अरे मैंने आपको एक दिन दे दिया, 1 डे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ। आपको फ्राइड खाना है, आपको आइसक्रीम खानी है, कुछ भी, बट 6 डेज आप उनको फ्रूट ज्यादा खिलाइए, हरी सब्जियां बहुत खिलाइए, जिससे कि वो पौष्टिक आहार को। मेरी हाइट जो है, मेरी इसी की वजह से हाइट अच्छी निकली, क्योंकि एक तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत था, मैं एक ही टाइम पे वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स और बैडमिंटन खेलता था, तो मेरी हाइट बचपन से ही थी। और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं, अगर आप बोलेंगे कि ठीक है आपके जीन्स पीछे फैमिली में अरे बहुत अच्छा होगा, माय मदर, मेरी मम्मी जो है वो 5'2", 5'3", और मेरे पिताजी, माय फादर इज अराउंड लाइक 5'7",
और मेरे कोई ग्रैंडफादर कोई भी 5'7", 5'8" से लंबा नहीं है, तो मैं एक अलग जनरेशन में पैदा हुआ। मैं कभी बार अपने पिताजी से पूछता हूँ कि पापा मुझे सही से बताओ कि मैं आप ही का बेटा हूँ। तो ऐसा है कि वो बचपन से मेरी डाइट ही अच्छी रखी गई थी और स्पोर्ट्स के प्रति मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था। तो आप घर पे, ये तो पेरेंट्स के लिए संदेश हो गया, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जो कि आगे कुछ करना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में मोटिव रखिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब अराउंड 15, 16, 17 साल का था तो मेरा जो वेट था 57 kg था, जैसे मैंने बताया, और मेरी हाइट 6'1", 6'2" थी, और मैं बहुत अंडर मोटिवेटेड, मेरे फेस पे सारे पिंपल्स और देखने में बिल्कुल ही अगली और बहुत ही मतलब अंडर मोटिवेटेड, बहुत ही उदास टाइप का था। तो अब उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हर कोई आपका स्कूल में आपकी बुलिंग होती है, हर कोई मजाक उड़ाता है, एंड दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि 17, 18, 19 साल के ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ड्रग्स की तरफ चले जाएंगे या जो ड्रिंक्स की तरफ चले जाएंगे, पार्टीज कर रहे हैं। बट और रात को मैं देखता हूँ कि अराउंड लाइक 12, 1, 2 बजे अगर पार्टीज पे, मैं भी जाता हूँ पार्टीज पे, तो 19, 20 साल के लड़के होते हैं और गाना गा रहे होते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अरे भाई, तुम 19, 20 साल में हाथ में सिगरेट लेके, दारू लेके खड़े हो और बोल रहे हो कि अपना टाइम आएगा, और क्या टाइम आएगा तुम्हारा? दैट्स योर टाइम एंड यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम। आप देखो आपको क्या करना है, इवन इफ यू अंडर मोटिवेटेड और आपको लग रहा है कि थिंग्स विच कैन मोटिवेट यू, आप जिम जाओ, आप फिटनेस करो, एंड बिलीव मी, आपको डिफरेंस थोड़ा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में दिखने जाएंगे। एक छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, जैसे आपने जिम जाना शुरू किया, 1 महीने में आपको दिखेगा, अरे यार मैं थोड़ा शेप में आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे स्टमक अंदर दिख रहा है, थोड़ा मेरा बाइसेप पे थोड़ा एक वेन निकल के आ रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप 2 महीने जिम जाओगे, 2 महीने में आप बोलोगे, आपकी जो फ्रेंड्स होंगी, खासकर जो गर्ल फ्रेंड्स होंगी, वो आपको बोलेंगे, अरे यार व्हाट आर यू डूइंग, यू लुकिंग गुड। वो अंदर से ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आ जाता है कि यार मतलब अच्छा लग रहा हूँ मैं यार, तो मुझे अच्छा जाना चाहिए। वो एक मोटिवेशन लाने के लिए आपको 1 या 2 महीना वो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इट्स योर वर्ड। आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। और आप जब फिट होते हैं तो इट्स नॉट ओनली यू फील फिजिकली गुड, यू फील मेंटली वेरी गुड। मतलब आई फील मेंटली वेरी गुड। आई एम लाइक 6 feet 5 inches टॉल, और मेरा जो वेट है दैट इज 100 kg, और मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ नहीं है, मतलब मैं खड़े मेरी जो लात है वो या मैं 7 फीट पर चली जाती है। दैट इज ऑल बिकॉज मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। So that you have to decide what you want to do. Even if you are studying, even if you want to become an engineer, doctor, but make sure that your fitness level is good, is decent. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 3 घंटा जिम में बिताओ या आप 2-3 घंटा स्पोर्ट्स खेलो, नहीं, किसी का टाइम नहीं होता। But at least take out some time because that will give you the benefit. आप जब 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, आप जब शादी के लिए आपकी उम्र होगी, तो आपको लड़की बोलेगी, वाह यार ये लड़का अच्छा, मुझे से शादी करनी है, द गर्ल्स विल बी आफ्टर यू, आप कहीं भी जाएंगे। ये चीज होती है, ये चीज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है और आज तक होती है। दैट इज बिकॉज क्योंकि मैंने अपने ऊपर टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है, फिजिकली एंड मेंटली। तो जो आपको लगता है कि जो आपको जिससे कि आपको एक्सपीरियंस गेन हो सकता है, जिससे कि आपको नॉलेज गेन हो सकता है, आप वो राह पकड़िए और मेक श्योर कि आप फिटनेस को ना सिर्फ आप, और ये मैं खाली सारे पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि आपके घर से ही शुरू होता है। तो आप जो आप करोगे वो आपका बेटा करेगा या आपकी बेटी करेगी। अब वो देखेगा कि बचपन से ही देख रहा है कि मेरा बाप जो है बैठ के सिगरेट पी रहा है, हाथ में विस्की पकड़ी है, तो बेटा भी आगे वही करेगा। तो आप अगर आप कभी अपने बेटे के सामने आप कुछ सैलेड खाइए, आज जैसे एक बच्चा छोटा पैदा होता है, उसको टेस्ट नहीं पता होता, उसको नहीं पता कि सॉल्ट क्या है या शुगर क्या है, वो टेस्ट आप उसके दिमाग में डालते हो, आप चॉकलेट उसके दिमाग में डालते हो, आप उनको ब्लैंड फूड भी दोगे तो वो उसको अच्छा लगेगा। तो वो अब हर चीज घर से शुरू होती है, जानवरों के प्रति प्रेम और फिटनेस, ये आपके घर से शुरू होती है। दैट्स इट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत समय हमने लिया और आज सेंटर के लिए मुलाकात पे आए। तो हमारे सभी व्यूअर्स की ओर से मैं अमित मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वीकार करता हूं। जैसा कि उन्होंने बताया, हम सबको शाकाहार को ही अपनाना है और स्वस्थ जीवन के लिए आगे बढ़ना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। जो कोई भी मांसाहारी है उनको भी प्यार से समझा के स्वस्थ जीवन शैली की ओर लाना है, अपने को भी बचना है, एनिमल्स और बर्ड्स को भी बचाना है, जीना भी है, जीने देना भी है, और जो जीते हैं उनको जीने के लिए सपोर्ट भी करना है। यही शब्दों के साथ मैं आज का वेबिनार संपन्न करता हूं। भारत माता